हेलो बच्चों, क्या हाल है। और मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो क्या कहानी ख़त्म हो गई है। मतलब नीट 2024 नीट 2024 का एग्ज़ाम हुआ, बहुत बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, उसको हम सब भूल चुके हैं कि कैसे वो 1.5-2 महीने जो सारा सीन चला था लीक को लेके सुप्रीम कोर्ट, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ वैनिश हो गया, किसी को कुछ याद नहीं है। लेकिन अभी एक बात आ रही है, क्या अब नीट 2024 जो है फाइनली ओवर हो चुका है। क्या ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉलो जो हो रही थी स्टे वैकेंसी राउंड के रिजल्ट के बाद, क्या बस अब ख़त्म हो गया प्रोसेस या अभी कुछ बाकी है। तो बिल्कुल अभी स्टे वैकेंसी राउंड के बाद एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने के पूरे चांसेस हैं, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था। अच्छा, ये क्यों होता है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो शेड्यूल है वहाँ तो ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कहीं शेड्यूल में मेंशन तो नहीं है, वहाँ तो स्टे वैकेंसी राउंड तक की मेंशन थी। तो ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड क्या है, किस कंडीशन में होता है, ऐसा क्या कंडीशन आ गया है जो मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी कुछ सीट्स बाकी रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, तो उनको फिल करने के लिए एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराना पड़ता है। अच्छा, तो खाली क्यों रह जाती हैं, क्यों सीट सारी फिलअप नहीं हो पाती? क्योंकि कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हैं और इतने सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को सीट नहीं मिली, तभी भी सीट खाली रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ बच्चे अपनी स्टेट के अंदर भी काउंसलिंग करा रहे होते हैं, ऑल इंडिया में भी करा रहे होते हैं, दोनों साथ में चल रही होती हैं। कुछ स्टेट्स तो टाइम बाय टाइम चलते रहते हैं, एमसीसी का जो कम्युनिकेशन है उसके हिसाब से अपनी काउंसलिंग्स को पूरा कर लेते हैं, टाइम पे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो इस टाइम में हमेशा डिले करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को स्टेट में भी सीट मिल जाती है, ऑल इंडिया में मिल जाती है, लेकिन वो फंसा रह जाता है कि करना क्या है अब। ठीक है, तो उस केस में सीट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, इसको सीट ब्लॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, मान लो कि मैं बिहार से हूँ और क्योंकि इस बार बिहार ने ही कमाल किया है, उसकी काउंसलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है। काउंसलिंग फर्स्ट राउंड हुआ, अलॉटमेंट हुई, अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दिया, फिर से फर्स्ट राउंड हुआ, सब कुछ जो हो चुका था उसको दोबारा से उन्होंने किया। क्यों किया, उसका कोई रीज़न नहीं दिया। पिछली बार तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, कुछ बताते ही नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि बिहार वाला बच्चा ऑल इंडिया काउंसलिंग क्यों छोड़ेगा? क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड का मतलब क्या है कि भाई मिली तो मिली, नहीं तो खेल खत्म। तो बच्चा क्या करता है कि वो मैक्सिमम अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए स्टेट और ऑल इंडिया दोनों में अपीयर हो जाता है कि भाई यहाँ नहीं तो यहाँ मिल जाए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि स्टेट में भी और ऑल इंडिया में दोनों तरफ काउंसलिंग, अभी बिहार में तो खैर ड्रामा चल ही रहा है। तो अब बच्चे को अगर सीट स्टेट में मिल जाएगी, ठीक है, मान लो मैं बिहार से हूँ या आप बिहार से हो, और आपको ऑल इंडिया में सीट मिल जाएगी, ठीक है, स्टेट राउंड में सीट मिल रही है, तो बहुत मतलब एम्स दिल्ली तो आ नहीं रहा जो आप छोड़ दोगे, तो फिर तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं स्टेट को प्रेफर करूँगा। कुछ बच्चे ऑल इंडिया में चले जाते हैं पर ज़्यादातर बच्चे अपनी स्टेट को प्रेफर करेंगे, भाई मैं तो स्टेट में रहूँगा, नहीं जा रहा बाहर दूर। तो जो स्टेट वाली सीट ले लेंगे और ऑल इंडिया में उनको अलॉटेड सीट है उसका क्या होगा, वो तो सीट उनके नाम पे अलॉट हुई और खाली रह गई। अब जो सीट खाली रह गई ना, वो तो फिल नहीं हो सकती। तो अब उस सीट को वैकेंट कब होगा, जब उसको अलॉटमेंट अपनी स्टेट में मिल गया, वो गया एडमिशन ले लिया, ये रह गई, उसमें बच्चे की गलती तो नहीं है। अब इस चक्कर में कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। तो राजस्थान में ऐसा हो रहा है इस बार, ठीक है, उसके बाद बिहार में हुआ, दिल्ली में हो रहा है। तो ये सीट ब्लॉकिंग के चक्कर की वजह से सारी सीट्स फिल नहीं हो पा रही। ठीक है, कोई तरीका बीच में निकाला जाएगा तो आई डोंट नो, बट इन सीट्स को फिल करने के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने के पूरे आसार हैं। कितनी सीट्स आ सकती हैं? ज़्यादा नहीं आएंगी सीट्स, आएंगी तो अंडर 100 ही होंगी, 50 से ज़्यादा और 100 से कम। कौन कौन सी कैटेगरी की सीट आ सकती हैं? तो ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज़ की सीट्स आ सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो कम ही रहने वाली हैं। और पर्टिकुलरली MBBS आप देख रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि 20 से ज़्यादा सीट्स, 20-30 से ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। तो अगर पर्टिकुलर एक कैटेगरी की बात करो तो आपको 5 से 7 एवरेज सीट्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कुछ कैटेगरी में ज़्यादा सीट्स भी हो सकती हैं, जैसे ST में, है ना, ज़्यादा सीट्स हो सकती हैं। तो कुल मिला के यही रहने वाला है। अब आप इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और है ना, प्रोसेस क्या रहेगा, तो इन सब के बारे में अभी क्या ही बात करें, क्योंकि कोई शेड्यूल तो आया नहीं है। अभी तो एनालिसिस चल रहा है, अभी तो बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। अभी तो एडमिशन के टाइम पे भी कुछ एडमिशन्स कैंसिल होंगे बच्चों के, क्योंकि हर बच्चे के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कुछ ना कुछ गलती वहाँ पर हो जाती है। कुछ बच्चे PWD कोटा वाले होते हैं, तो वो जब उनका रीवेरिफिकेशन वहाँ पर हो जाता है, एक बार दोबारा से उनको चेक किया जाता है, तो वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं, तो वो सीट उनकी कैंसिल हो जाती है। और कई EWS वाले बच्चे होते हैं, इनका EWS सर्टिफिकेट ही पुराना होता है, चलता ही नहीं। कई बच्चे OBC वाले ऐसे होते हैं, इनका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होता, वो एक्सेप्ट ही नहीं होता, वो जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर हो गया, उनका खेल खत्म वहीं पे। तो कुछ बच्चों की ये गलती हो ही जाती है, तो वो बच्चे बाहर चले गए, वो सीट वैकेंट रह गई। तो ये सीट इस तरह से स्टे वैकेंसी राउंड में इस बार आने वाली हैं। पर इससे ज़्यादा बड़ा रीज़न कुछ स्टेट की काउंसलिंग्स का अभी तक ख़त्म ना होना है। ठीक है, तो हो सकता है
और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ में देखो, अगर कट ऑफ आई तो बहुत ऊपर नीचे का अंतर यहाँ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सीट जनरल कैटेगरी में 600 पर मिल जाएगी, ऐसा तभी भी नहीं होगा। कंपटीशन पूरा बरकरार रहेगा। 200 रैंक तक घट सकती है, सिर्फ 200 रैंक तक घट सकती है जो फर्स्ट राउंड में मिला है। वैसे जनरल कैटेगरी की जो 25,032 पर जाकर 25,000 आप मानो पर रुक गई 652 मार्क्स पे। ओबीसी का भी 652 पे 25,000 पर ही आकर रुक गई, 79 है वैसे एग्जैक्टली। EWS 647 28,836 पर आकर रुक गया। SC के लिए 1,37,759 और ST के लिए 1,68,640। तो जो अगर इसके अंदर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है, और आई होप कि हो ही जाए, कुछ बच्चों को जो अभी 100-200 कुछ 100 बच्चे तो मैं कम से कम मानता हूँ जिनकी ऑल इंडिया सीट इस स्टेट काउंसलिंग्स की वजह से परेशानी में आ गई हैं। नहीं तो इस रैंक में 200 का उछाल आपको देखने को पहले ही मिल जाता, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, बस और कुछ नहीं होने, ठीक है। और आई होप इन सीट्स को डिसॉल्व ना किया जाए और इनके लिए भी काउंसलिंग हो जाए, तो वो कम से कम 50 to 100 बच्चे जो हैं जिनकी लाइफ उनको लग रहा है बस ख़त्म हो गया, अब दोबारा से तैयारी करनी होगी, फिर से सब कुछ शुरू करना होगा। 6 मंथ ही बचे हैं, क्योंकि नीट 2024 का ये प्रोसेस इतना लंबा चल गया है, जो हिस्ट्री में पहली बार इतना लंबा चला है। कोई एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग, और काउंसलिंग अभी तक चल रही है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट वो टाइम आ जाएगा जब नीट का फॉर्म दोबारा निकलने वाली बात हो जाती है। खैर इतने लंबा तो नहीं, पर टाइम क्या 6 महीने बचे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 6 मंथ बचे हैं नेक्स्ट नीट के लिए और प्रेजेंट नीट का अभी तक एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली हो रहा है, और अभी स्टेट्स के तो चल रहे हैं ना काउंसलिंग, तो वहाँ पर होने में तो और टाइम लगेगा अभी। तो ये तो नवंबर में बात पहुँच गई आपकी, है ना, जो कि होता ही नहीं था। नवंबर में बात पहुँच जाना एक बड़ी बात है। चलो, थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और मैंने आपकी इस समस्या का हल कर दिया है, और जो भी अपडेट होगी, हर तरह की अपडेट, किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है, PWD कैंडिडेट है वो आप तो भी किसी भी कैटेगरी से, पूरी हेल्प आपको मिलेगी इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरा पर्सनल लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दाइज विक्की सिंह के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, जाओ वहाँ पर मुझे फॉलो करो, वहाँ मुझसे बात कर सकते हो। और SVP इंस्टीट्यूट का इंस्टाग्राम हैंडल भी है। क्वेश्चन पूछने इंपॉर्टेंट तो वहाँ पर जाकर DM कर देना। और क्या बोलूँ, अगर आप SVP इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी हेल्प हो रही है इस चीज़ से, तो सपोर्ट करो SVP इंस्टीट्यूट को भाई, और सुपर थैंक्स और सुपर चैट। और आप चाहें तो एज ए मेम्बरशिप भी हमें मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके सवालों के जवाब जल्दी मिलते हैं, आपके कमेंट्स हाईलाइटेड होते हैं, वीडियोस का एक्सेस आपको जल्दी मिलता है, और मेंबर्स ओनली वीडियो सिर्फ आप देख सकते हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चलो, और प्राइवेटली बात करना और ये सब तो प्रायोरिटी की बातें हैं ही। तो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। कोई कमेंट है, कुछ बात है, कोई सजेशन है तो वीडियो में नीचे आप बता सकते हैं। मिलता हूँ अगले।